स्टेट जिस राज्य से मैं आती हूँ उस राज्य में ऐसी बहुत सारी जाति है जो आज आरक्षण मांग रही है। मैं संक्षिप्त में बोलूँगी इस बारे में, लेकिन धनगर समाज हो, मराठा समाज हो, लिंगायत समाज हो या मुस्लिम समाज हो, ये सारे समाज आज आरक्षण मांग रहे हैं। लेकिन इसमें का धनगर समाज ऐसा धनगर समाज है जो इस बिल विधेयक में आरक्षण चाहता है, जो इस बिल से ही सीमित है। इसलिए मैं मराठा, मुस्लिम और लिंगायत आरक्षण के बारे में नहीं बोलूँगी, लेकिन इस विषय तक ही सीमित रहूँगी। धनगर समाज का जो आरक्षण है, मैं परसों भी मंत्री साहब के साथ 2 बार मैं इस विषय पे बोल चुकी हूँ, लेकिन आज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये कर्नाटक के लिए है। कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री हमारे खिलाफ कुछ भी बोले, लेकिन हम उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये बिल बहुत उस जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज भी सुबह कर्नाटका में हमारे कुछ मराठी लोग गए थे जो भारतीय है, कर्नाटक में रहे या महाराष्ट्र में रहे, लोग साथ ही है, लेकिन फिर भी वो जब गए थे, उनकी असेंबली आज शुरू हो रही थी, तो उनको बहुत कुछ अच्छा बर्ताव नहीं दिया, उनका कुछ पेंडॉल वंडॉल था उसको भी निकाल दिया। लेकिन इस विषय को मैं राजनीति नहीं लाना चाहती, लेकिन कर्नाटका का भी हो तो भी हम महाराष्ट्र की तरफ से पूरा सपोर्ट करेंगे इस बिल को, और इस विधेयक पास हो इसकी कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में ये जो बिल है उसके लिए आज की जो ईडी सरकार है, वो सर खुद ईडी करते हैं, एकनाथ और देवेंद्र, ये देवेंद्र जी का ही स्टेटमेंट है, मैं मेरा खुद का नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टली खुद को ईडी बोलते। अच्छा, तो वो ईडी सरकार ने, उन्होंने देवेंद्र जी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि जब धनगर समाज हमारी सरकार आएगी तो धनगर समाज, जिसका उल्लेख भी पहले एसपी बघेल जी भी यहाँ थे, पहले बैठे थे, शायद निकल गए, लेकिन निशिकांत जी और एसपी बघेल जी दोनों ने कल या परसों जब डिबेट हुआ था, उन्होंने कहा था कि जिस स्पेलिंग का मिस्टेक है, और जिसमें एक न्यूज़ आइटम भी आया था कि 2014 में जब ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, उन्होंने एक नया ग्रुप बनवाया था और उसका कोई अधिकारी श्री पांडा जी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बनवाया था और उसमें ऐसा रेफरेंस लिखा है कि अगर देर इज अ स्पेलिंग चेंज, वेदर देर इज एनी फोनेटिक वेरिएशन विच ऑफ द ट्राइब्स कुड बी कंसिडर्ड बिकॉज ऑफ अ स्लाइट सिमिलैरिटी ऑफ साउंड शुड बी कंसिडर्ड। तो ये प्रस्ताव जब इनकी सरकार आई थी उन्होंने सुझाव दिया था। तो धनगर और धनगर जिसका उल्लेख पहले भी जब निशिकांत जी बोले थे, उन्होंने कहा था कि हर स्टेट में अलग अलग आरक्षण दिया जाता है, तो एक स्टैंडर्डाइज क्यों ना हो। तो जो मंत्री जी महोदय ने हर राज्य से लाया था, अभी हिमाचल का लाया, कर्नाटक का लाया, तमिलनाडु का लाया, तो वैसे इस देश के लिए क्यों ना एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाया जाए और उसके साथ महाराष्ट्र के बारे में क्यों ना सोचा जाए। उस दिन माननीय मंत्री जी ने एक भी कहा था कि महाराष्ट्र से कोई प्रपोजल नहीं आया था। मैं रिकॉर्ड के लिए कहना चाहती हूँ कि 1978 में एक प्रस्ताव भेजा था जब वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, जो 81 में वापस गया, उसके बाद कोई प्रपोजल नहीं आया। और देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक स्टडी ग्रुप किया था जिसका रिपोर्ट बहुत से पॉजिटिव नहीं है। तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि प्रोसेस जो रखा है उसके महाराष्ट्र सरकार ने वो प्रपोजल दिल्ली भेजना है। तो इधर 2 चीजें हो सकती है, देयर आर 2 ways to solve this problem. Either the Modi government goes by this new Panda report and then you can directly do it, and government of India with their 303 majority can go ahead and give Dhangars their demand, or the other way is that the present government in Maharashtra re-looks at the study, make sure we have another survey freshly done for the Dhangar Samaj which is asking for this reservation, and send it to government of India and get it done. So if these are 2 options which the government has, so I request the honorable minister to kindly consider it. बहुत सालों से मांग हो रही है, तो इन धनगर समाजों को न्याय ये सरकार देगी, इतनी हमें अपेक्षा करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच।